डियर चिंकी इज नॉट टोटली रॉन्ग, क्योंकि गाने की जो लिरिक्स होती है या फिर जिस तरीके के हम गाने सुनते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो हमें इन्फ्लुएंस जरूर ही करती है। रिसेंटली तुमने एग्जाम्पल भी देखा होगा, कोलकाता का एक केस हुआ था। उस टाइम पे हनी सिंह के गानों के ऊपर या फिर जितने भी कमर्शियल गाने बनते हैं उनको लेकर के सवाल उठाया जा रहा था कि इन सब गानों का भी रोल होता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जा रही। अच्छा, ये बहुत कमाल बात की। देखो, जब मैंने कहा था ना स्लीप ऑफ 2.0 में कि रैप बॉट को सलाम मेरा, रैप बॉट और रोहित को सलाम मेरा, यही वजह थी क्योंकि अभी तक इस डेट तक रैप बॉट इस 100% मतलब एक बंदा न्यूट्रल रह के बात कर रहा होता है। अब बहुत सारे लोग ना, जब मेरी डिबेट चल रही होती है इस टॉपिक पे, अक्सर आपस में चल रही होती है, ऑनलाइन चल रही होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इतने बड़े बड़े रेप केसेस जो होते हैं उसमें हनी सिंह का क्या लेना देना है। जैसे जब मैंने कौम तबाह बनाया था द्योति के ऊपर, हाँ मतलब इतने जो जानवर किस्म के, मुझे समझ भी नहीं आती इस तरह इतना जानवर तरीके से एक आदमी कैसे पहुंच सकता है। तो ठीक है, हाँ उसमें हनी सिंह बादशाह का कोई लेना देना नहीं, उसमें कहीं ना कहीं पॉन्ड से ज्यादा कोई लेना देना है। बस वो पता नहीं क्या वो बीमारी है कि इस लेवल पे बेरहमी के चले जाते हैं। लेकिन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि रेप एक तो होता है ना, एक्सट्रीम वाले रेप होते हैं, हरेसमेंट भी होती है घरों में। तो हम जैसे पढ़े लिखे घरों की फैमिलीज में होता है, कजन्स, अंकल्स, ये लोग ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर मुझे ये कोई बोलेगा कि हनी सिंह बादशाह की जो फहाशी मची हुई, गंद मचा हुआ है, ठीक है, अगर इसका कोई सोसाइटी में असर ही नहीं है तो झूठा तरीन मुनाफिक इंसान है। मैं मान ही नहीं सकता कि इसका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। अभी अभी ओई अम्मा गाना आया, वो जो नाम भी देखो कितना स्टूपिड नाम है गाने का, ठीक है। एक्ट्रेस ने अपनी 19 ईयर्स की बेटी को नचवा रही है जानवरों के बीच में, ठीक है। इनकी रियलिटी, इनकी दुनिया आप चेक करो, इनका क्या है। ये लोग गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, इनके पास गार्ड्स होते हैं, इनको नहीं खतरा होता। लेकिन इन एक्ट्रेसेस, डांसर्स को देख के जब हम मिडिल क्लास लोग बाहर जाते हैं, हमारे घर से बहनें वही फैशन से इंस्पायर होकर जाती हैं, उनको लड़के हरास कर देते हैं ना, वो थोड़ी वीआईपी गाड़ी में बड़ी बड़ी जा रही होती। तो ये बात समझने वाली है। आप समझो इस बात को कि मैं एज अ मुसलमान नहीं कह रहा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर ये क्या हो रहा है। बात को समझो कि हम जितने भी मर्द हैं सबसे बात कर रहा हूँ, मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी, ठीक है, डेविल वर्शिपर भी, ठीक है, उससे भी बात कर रहा हूँ कि हम लोग मर्द सारे दिन रात यूनिवर्सिटी कॉलेज में दिन रात एक करके पढ़ाई करें ताकि हमारा घर सेटल हो। हम घर सेटल करें, हम बीवी लेके आए, बच्चे पालें। आपकी जब बेटी होगी आप चाहोगे ये नोरा फतेही या इस तरह हनी सिंह के गाने आपकी बेटी 15 साल 14 साल की सुने। मैं तो चाहूंगा मेरी 25 साल की बेटी भी ना सुने, क्योंकि हम लोग लड़के हैं, हम लोग आदमी हैं। अभी हमें क्या टेंशन है, अभी हमारा पता है कि अभी हमारी कोई जवान बेटी नहीं, अभी नहीं, हमें मजा आ रहा है। अभी देख ये आगे फैमिली स्ट्रक्चर को डैमेज करिए इस लेवल्स पे, तो ये हर मर्द का काम है, क्योंकि मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ट्रिगर होता हूँ और इसी वजह से मैं इन पे आवाज उठा के रखता हूँ। मुझे पता है कि फैमिली स्ट्रक्चर को कैसे डैमेज कर रहे हैं, कोई भी मजहब हो चाहे। अब जैसे ये देखो ये किस तरह। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अभी वरुण आप ही की वीडियो में मैं बताऊंगा। वरुण अगेन, ये मैं आपके पर्सपेक्टिव को नहीं अटैक कर रहा, पब्लिक में जो लोग कंफ्यूज है ना उनको क्लियर कर रहे हैं। हम दोनों का मकसद ही यही है, हम लोग आपस में नहीं बहस कर रहे हैं। ये आपने अपना पर्सपेक्टिव बताया, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ताकि बीच में जो कंफ्यूज अवाम है, एक तो हेटर्स हैं, एक कटर फॉलोअर्स हैं, बीच में कंफ्यूज अवाम भी, उनको क्लियर हो जाए बातें। देखो अब वरुण, ये आपने वीडियो में जैसे स्क्रीनशॉट नोरा फतेही का दिखाया है ना, अब आप मुझे बताओ जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, क्या इस तरह औरत को लस्टफुल तरीके से देखना, क्या ये हम बस अपनी बीवी को ऐसे देख सकते हैं ना, गैर औरत को, अगर मॉडल को ऐसे गंदे नजरों से देख रहे हैं, मजा ले रहे हो उस चीज का, ये गलत नहीं है क्या? क्या मैं मतलब झूठा इंसान हूं? क्या मैंने गलत बात की है? कोई भी मजहब हो, मैं अगेन बार बार बोले जा रहा हूँ कि मुझे अटैक कर दिया जाता है, पाकिस्तानी है ये मुझसे। मैं कह रहा हूँ कोई भी मजहब हो, कोई एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिस आदमी के अंदर होगी उसको पता होगा कि मैं सच बात बोल रहा हूँ। जो झूठा मुनाफिक जिसको मजा आता है वही ट्रिगर होगा इस चीज से। तो अब आगे जाते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ वीडियो छोटी रहे जितनी छोटी हो सकती है। देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक्चुअली कौन सही है उसे समझने के लिए हम पहले थोड़ा हिप हॉप म्यूजिक के बारे में जान लेते हैं। सो हिप हॉप म्यूजिक या फिर रैप म्यूजिक हमेशा से ही बाकी म्यूजिक जॉनरा से काफी ज्यादा अलग रहा है। जब से हिप हॉप म्यूजिक एग्जिस्टेंस में आया है, रैपर्स हमेशा से ही लेकिन अपनी फीलिंग लेकिन वरुण अब अलग नहीं है, ठीक है। अब समझ ही नहीं आती वो जो, नहीं मैंने कहा था कि हिप हॉप की लाइन का है। देखो हनी सिंह, वरुण आप मुझे बताओ एक छोटी सी चीज, क्या हनी सिंह एक रैप आर्टिस्ट है या पॉप है? मतलब मुझे समझ नहीं आती हनी सिंह है क्या। मतलब क्योंकि मुझे पता है, मुझे खुद पता है क्या है। मैं लोगों को देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि हनी सिंह के फैंस उसे बोलते हैं रैप गॉड। वो अपने लिरिक्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, या फिर जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं या फिर जिस सिचुएशन में वो पले बढ़े हैं वही हमें उनके लिरिक्स में, उनके गाने में रिफ्लेक्ट होता है। और मैं यहाँ पे देसी हिप हॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न हिप हॉप। वेस्ट के तो
ऐड किसी भी आर्टिस्ट का एग्जांपल ले लो, तुम्हें लगभग सारे आर्टिस्ट में ही ड्रग्स, अल्कोहल, लड़कियों के बारे में सुनने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ ही वैसी है, उनकी लाइफ में वो सारी चीजें हैं, तो जब वो गाना बनाते हैं तो उसमें भी वो उन सब चीजों को मेंशन। अच्छा, बहुत प्यारी बात की और यही बात है, ऑन पॉइंट बात है कि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। और कोई भी देसी आज नहीं चाहेगा ये चीज़, कोई भी देसी इंसान के जो वेस्ट की लाइफस्टाइल है वो इधर है। मुझे इतना अफसोस होता है कि नेटफ्लिक्स में जो हमारे सबके सामने इतना ओपन है, कोई भी मैं सीजन उठाता हूँ जो लेटेस्ट आता है, और तकरीबन कह लो अगर 100% उसमें से 85 या 90% सीजन में गेज और लेस्बियंस होता है। और अभी आने वाले आगे बच्चे भी देखेंगे ये चीज़। तो मैं नहीं चाहूंगा कभी भी इन गोरों का कल्चर हम देशों में आए, हमने इनसे आज़ादी ली थी ना मिलके, तो ये थोड़ी था कि अभी भी हम कहीं ना कहीं उनकी गुलामी में आ गए। मैं पता है क्या हैरान था, मैं एक मजे की यहाँ पे ऐड करूंगा बात। जब ये जस्टिन बीबर और ये सब नहीं आए थे इंडिया में, लोग इतना खुश हो रहे थे, मैं सोच रहा था क्यों खुश हो रहे हैं इतना, ये कौन से कोई कमाल लोग हैं, ये क्या गांधी हैं, क्या ये कायदे आज़म है, कौन है ये। हम लोगों की असल में मुझे क्या फील होता है कि विद टाइम ना हम लोगों ने अपना जो है ना वेस्ट को बहुत ज्यादा हम लोग हर लेवल्स में कहीं ना कहीं हम दोनों भी, वरुण मैं और आप, हम दोनों भी इसी दलदल में फंसे हैं वेस्ट के। मैंने अभी इवन के जो चेन्स पहनी हुई भी कहीं ना कहीं वेस्ट का कल्चर है, ठीक है। और जो भी आपकी भी हुडी, बाय द वे कमाल हुडी है ये मैं अपने स्टोर में लगाऊंगा हुडी। मैं हुडी देख रहा था, तो इस तरह की हुडी अभी पाकिस्तान में नहीं आई हुई, लेकिन खैर देखो इस हद तक अगर देखो, मैं अगर एक्सट्रीम मौलवी होता, सही, अगर मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रीम जो मुझे मौलवी का एक स्टेम मार रही है कि यार ये मुल्ला बंदा है, मौलवी बंदा है, तो क्या मैं अभी क्या ऐसा हुलिया भी रखता। तो देखो एक एक्सट्रीमिज्म होता है कॉमन सेंस, बाउंड्रीज क्रॉस करना। अब जैसे जो मैंने फैमिलीज वाली बात की कि हनी सिंह बादशाह दे आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज एंड वी पीपल आर नॉट रिकग्नाइजिंग इट, क्योंकि बस ब्रांडिंग और शोज है तो हमें लगता है कि ओ स्टार्स, कुछ नहीं है। ये लोग हारे हुए लड़के हैं जो एक पॉइंट पे अच्छे गाने बना रहे थे और उन्हें देखा चले नहीं, गिव अप कर लिया, हार गए। ये कब के हारे हुए हैं, तभी तो बीमारी लग जाती, तभी तो बादशाह बादशाह को देखो आप डिलीट करके बैठे हुए पोस्ट हैं, उसको हनी सिंह की फैंस हैंडल नहीं हो रहे, हनी सिंह के फैंस, ठीक है। वो क्या हनी सिंह को हैंडल करेगा, बात समझ रहे हो मेरी, कि इनके इतने कमजोर कैरेक्टर है इनका। तो ये क्योंकि ये हार चुके होते हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आर्टिस्ट आज टिका हुआ है ना, मैं नेजी पे हैरान होता हूँ कि इंडिया में होते हुए, इतनी कमर्शियल मार्केट में होते हुए किस तरह वो बंदा टिक गया। मैं हैरान हूँ, ठीक है। मैं एमीवे पे हैरान हूँ कि एमीवे इतना मशहूर होने के बाद भी अभी गंदगी कंटिन्यू कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है एमीवे कंटिन्यू। और तो मैं मतलब ये कोई मैं बायस्ड नहीं हो रहा ना, मैं कोई ये सोच रहा होता हूँ हिप हॉप में कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी, ये हिंदू है, मुसलमान है। मैं बस एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये बहादुरी होती है ना, ये जीत होती है। ये जीत थोड़ी होती कि आप अपना कल्चर कॉम्प्रोमाइज कर गए, आप अपना मजहब कॉम्प्रोमाइज कर गए, और आप फिर कुछ भी आ रहे हो बोले जा रहे हो, और गंदगी जो लोगों को देखना वो आप और भरे जा रहे हो लोगों की आंखों में। देखो सबसे पहली बात, इसका ना बहुत डीप मसला है। अभी मैं वीडियो लंबी हो रही है मेरी, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, मेरे ही चैनल पे जरा सही से वरुण मैं बात करूंगा, समझना। और मेन मेरा लोगों को भी बात है करने का। और बाय द वे मुझे नहीं पता था आपका नाम वरुण है, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, क्योंकि मेरी मूवमेंट अभी चली हुई है बॉलीवुड के अगेंस्ट। इंशाल्लाह भी और सही तरह इन पर अटैक करूंगा, टी सीरीज और बॉलीवुड में जितने भी गाने हैं। तो समझ लो मूवमेंट का मेरा एक पहला स्टेप है कि मैं रॉ और ऑनेस्ट लोगों को फॉलो करूं। तो यही मज़ा आता है, देखो कितना मज़ा है, पॉजिटिव डिस्कशंस हो रही है इस तरह। फिर फैंस, फॉलोअर्स, लिसनर्स सच से एक्सपोज होते हैं, इंफॉर्मेशन से एक्सपोज होते हैं। फिर व्यूअर की अक्ल की बात है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को सही समझे, कौन सी इंफॉर्मेशन को गलत समझे। जिसकी सही गलत की सोर्स कुरान पाक या अपनी ऋग्वेद, गीता, गुरु नानक की किताबें, कोई भी सोर्स सही गलत की रखेगा, वो मेरी जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उससे वो हाँ में हाँ डालेगा। जो लोग अपनी सही गलत फीलिंग्स और लस्ट को लेके रखेंगे वो लोग बोलेंगे पागल है चंद। तो मैं इधर उधर हो रहा हूँ टॉपिक, मैं किस बारे में बात कर रहा था कि भूल गया, अभी आगे चलते हैं। खैर, And again, authentic hip hop is not originated from desi scene. इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से हिप हॉप म्यूजिक स्टार्ट नहीं हुआ है। हिप हॉप म्यूजिक वेस्ट से इंडिया में आया है और इंडियन रैपर्स और इंडियन आर्टिस्ट ने उन्हीं सारी चीजों को अडॉप्ट किया है। और यही एक बड़ा रीजन है क्यों इंडियन आर्टिस्ट या फिर देसी नहीं 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 आर्टिस्ट नहीं, अपने लिरिक्स। एक मिनट, एक चीज समझना इधर वरुण, अगेन आपके पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करते हुए मैं बस एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देखो हिप हॉप जॉनरा जो है, ठीक है, हमें ये देखना है कि रैप करने के लिए, रैप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए।
हम नेचर को तो नहीं छापेंगे ना, कि जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब हमें पता है कि जो वेस्ट की रैप है वो करप्टेड है। मेन चीज क्या है, देखो जब एक जॉनर है ना, हमें दिख गया क्या है रैप में, हमें क्या चाहिए, रिदम, रिदम, पोइट्री और बीट्स, ठीक है। अब अब हमें जब पता है कि रिदम और पोइट्री हमारे सामने, हमने जॉनरा एक बना, हमने जॉनरा लिया और हमने अपने कल्चर, अपने मुल्क, अपनी ज़मीन से वफादार रहते हुए, अपने खुदा से, अपने मज़हब से लॉयल रहते हुए एक आर्ट फॉर्म अपनी बनानी है। ये थोड़ी करना कि हमने अपनी ज़मीन को भूल के, तहजीब, मज़हब, हर चीज़ भूल के हम कहते हैं कि बस वो कर रहे हैं, हम भी हनेसी नंगी औरत लिखेंगे। आप समझ रहे हो बात। जुनून बैंड जो था पाकिस्तान को सूफी रॉक लेके आया था, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा कैमरा। पाकिस्तान में तो नहीं बना ना। अब अगर मुझे पता है कि यार ये वेस्ट ने बनाया हुआ है कैमरा, अब मैं यहाँ से कौन सा काम का कंटेंट होगा कि अगर मैं, अब लोग कैमरा से पॉर्न भी बना रहे हैं, लोग कैमरा से मीनिंगफुल मूवीज भी बना रहे हैं। 3 इडियट्स भी इसी कैमरे से बनी है, पीके भी इस कैमरा से बनी है। नो डाउट इसमें कुछ कुछ फजूल एलिमेंट्स थे फिल्म में, अभी मैं सही गलत को मिक्सअप नहीं कर रहा। इसी से इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स भी वीडियो बनाते हैं, इसी से हिंदू जो पंडित होते हैं इसी को यूज़ कर रहे होते हैं कैमरा को। हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि कैमरा अमेरिका में अगर इजाद हुआ है तो हम भी पूरा उनके जैसा कंटेंट बनाए, हम अपनी ज़मीन की चीज़ें दिखाएंगे। तो ये भी वरुण आप एक पर्सपेक्टिव सामने रखना। देखो वरुण, अगर तो आप एथियस्ट हो ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में जब भी कोई एथियस्ट से डिबेट करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम एथियस्ट हो ना तो बहस का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वरुण, अगर आप एथियस्ट हो, आप कह रहे हो कि मज़हब वाली बात आपने, वो मैंने आपका देखा था क्यूरियस केस ऑफ चैन के वाला, और आपका पर्सपेक्टिव मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मैं आपको अपना एक बताता हूँ कि मेरी नज़र में ना, देखो अगर एक खुदा को मैं मानता हूँ, अपने अल्लाह को मैं मान रहा हूँ, तो मेरे माँ बाप से भी पहले अल्लाह, और अल्लाह हर वक्त एक्टिवेटेड रहेंगे। मतलब जिनके दिल में ईमान है उनके दिल में हर वक्त अल्लाह होता है, सिर्फ मस्जिद में जाके एक्टिवेट नहीं होता अल्लाह। आप समझ रहे हो मेरी बात। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप भगवान को मानते हो, आपका ईश्वर है खुदा, जिस भी आप खुदा को मानते हो, अगेन आई एम रियली सॉरी, मुझे अभी नॉलेज नहीं है, मैं गलत नाम भी ना ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या वो हैं टर्म्स। तो वो मंदिर में बस नहीं एक्टिवेट होते। जब भी कोई खुदा कहता है ना इबादत करो मेरी, वो ईगो में नहीं कहता कि मेरी इबादत करो, मैं खुदा हूँ, ठीक है। इबादत का मतलब होता है लाइफ स्टाइल रहना। एक लाइफ स्टाइल होती है ना, जो उस हदों में रहना इबादत होती है। मतलब मैं अभी लिटरली मैं इस वीडियो में इबादत कर रहा हूँ ये अल्लाह की, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ ना। जिस तरह मेरी आंखें भी देख रही है, मैं कोई भी मुझे लगेगा कि हाँ यार इससे झूठ बढ़ सकता है, मैं उस झूठ से लड़ रहा हूँ। जिसके भी दिल में, फॉर एग्जाम्पल जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बड़े बड़े, मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त, जो समाज के लिए कर रहे होते हैं, इसलिए कर रहे होते हैं, उनको समाज के लिए कुछ करना होता है, सेल्फलेस होते हैं वो। तो मैं बहुत सेल्फलेसली कर रहा होता हूँ, ये मेरा बस समझ लो एक सेल्फलेस नेचर है मेरी। लोगों को क्या लगता है कि मंदिर के अंदर एंटर होंगे भगवान एक्टिवेट हो जाएगा, चर्च के अंदर एंटर होंगे जीसस एक्टिवेट हो जाएगा, मस्जिद के अंदर एंटर होंगे अल्लाह एक्टिवेट हो जाएगा। ये नहीं होता। मेरे ख्याल से खुदा सबसे पहले, फिर दुनिया की सारी तमाम चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करूँगा वरुण। हाँ, क्या किस तरह समझाऊँ। जैसे अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये हमारे मुसलमानों के प्रॉफिट्स हैं, जिन्होंने इंसानों को एक अच्छी बात बताई। ये मेरे हीरोज़ हैं। ये कोई भी आज का स्टार, शाहरुख खान, टूपाक, सलमान खान, बिल गेट्स, कोई भी इंसान इन इंसानों से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो मेरी लिस्ट में जिनका मैं डाई हार्ट फैन हूँ, जिनसे मुझे मिलने का दिल कर रहा होता है, सेल्फी लेने का दिल कर रहा होता है, ऑटोग्राफ लेने का दिल कर रहा होता है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, सेल्फी का आप लेंगे आफ्टर लाइफ में, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितना मैं डाई हार्ट फैन हूँ। मैं अपने प्रॉफिट्स का डाई हार्ट फैन हूँ, वो मेरे लिए सबसे जरूरी है, बाकी सारे इंसान बाद में। अगर कोई भी यहाँ पे हिंदू है वो राम को सबसे पहले रखेगा, फिर आगे हनी सिंह बादशाह। अगर कोई भी चीज़ हनी सिंह बकवास करे और कोई भी चीज़ आपकी किताब के खिलाफ हो, तो आपको खुद स्टैंड लेना चाहिए सबको। तो वो इन दी एंड आपकी फैमिली बचाएगा, मेरा क्या नुकसान है। मेरा घर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन आमीन प्रोटेक्टेड रहेगा। मेरी बीवी पर्दे में, मेरी बेटी होगी, छोटी बेटी, छोटी भी होगी ना, वो क्लास 1-2 में, वो तब भी पर्दा करेगी। उसको मैं शुरू से ही उसको हिजाब की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। जो मेरा बेटा होगा, सबको मैंने दीन प्रायोरिटी रखनी, ईमान, फेथ, ईमान 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 ईमान, ताकि जब वो दुनिया में आए तो कुछ अच्छा करके जाए। और मेरे ख्याल से हम सब इंसान का यही मकसद है। बहुत बड़ी बात हो रही है, आगे या जाते फिर हैं। अपने गानों में उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हैं जो कि हिप हॉप में वेस्ट में काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। रैपर्स लाइक जो कि अपने लिरिक्स में कुछ भी निगेटिव चीजों को डालने से, बोलने से अपने आप को अवॉइड करते हैं। और
और एग्जैक्टली यही सेम चीज वेस्ट में भी एग्जिस्ट करती है, जिसको एक टर्म दिया गया है, एक नाम दिया गया है, जो कि है क्रिश्चियन हिप हॉप या फिर जबरदस्त Christian वरुण, जबरदस्त। rap। और जो रैपर अपने आप को क्रिश्चियन रैपर या फिर क्रिश्चियन हिप हॉप आर्टिस्ट कंसिडर करते हैं, उनके लिरिक्स भी काफी ज्यादा क्लीन होती है, जहां पे तुम्हें कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलेगा। एनएफ इज वन ऑफ द एग्जांपल। और अगर देसी हिप हॉप में क्रिश्चियन रैप या फिर क्रिश्चियन हिप हॉप जैसा सब जॉनरा एग्जिस्ट करता, जो कि करंटली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बहुत जल्द मेरे हिसाब से एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम हो सकता है मे बी रिलीजियस हिप हॉप, रिलीजियस रैप, बट उस कैटेगरी के अंदर चेनके जरूर फॉल करेंगे और बाकी रैपर्स नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली इसी सेम चीज को कवर करते हुए मैंने आज से दो और इंशाल्लाह वरुण आप याद रखना है चीज़ मेरी कि विथ टाइम ना अभी 6 साल या 8 साल जितने भी आप देख रहे हैं सारे इसमें से तकरीबन 50% लोग रिलीजियस रैप ही करेंगे इंशाल्लाह। देखना आप, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये लोग तंग हैं, अब सब तंग हो रहे हैं इस बकवास गानों से, मूवी से तंग हुए हैं लोग। मतलब मैं कल परसों मैंने वीडियो बनाई थी एक, वो जो एक बच्ची नाच रही थी हुई अम्मा गाने में, ठीक है। तो उसमें कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, इंडियंस ने खुद, कि यहाँ पे मुल्क में गंदगी भरी हुई है, तंग हैं लोग, और आहिस्ते आहिस्ते दुनिया हील हो रही है। अभी अगर आप पॉलिटिक्स भी देखो ना इंटरनेशनल, आपको देखेगा कि दुनिया हील हो गया आहिस्ते आहिस्ते, इंशाल्लाह बीमारी आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो रही है और आहिस्ते आहिस्ते दुनिया ठीक होगी। और आप देखना ये लोग खुद अच्छी रैप्स बना रहे होंगे, क्योंकि दुनिया आहिस्ते आहिस्ते इस चीज को रिजेक्ट करेगी। एक हद तक बुराई होती है, बुराई का भी पीक है, बुराई खत्म होती है, एक लूप है, ठीक है। बुराई अच्छाई, अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 साल 10 साल 12 साल बाद अच्छाई का दौर आएगा इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह को पता है। 3 साल पहले चेनके के ऊपर एक क्यूरियस केस बनाया था और उसमें भी मैंने इसी सेम टॉपिक के बारे में बात किया था, चेक करो। अच्छा, बाय द वे मैंने आपका क्यूरियस केस देखी थी वीडियो, वही वाली। देखो मैं उस वक्त भी मैंने वीडियो देखी थी। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँ वरुण, कि मैं ना बीच में रिलीजियस नहीं होता, मैं बहुत कह लो कि छोटी एज से ही रिलीजियस हूँ। अगर आप मेरा तीसरा गाना वरुण उठाओगे ना, चल में क्लास में नाम था, इवन के पहला गाना भी काम हराम, जब मैंने कैमरा लिया था ना, कैमरा पहली बार कैमरा लिया था, मैं सबसे पहले मैंने पेंटिंग से जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, ठीक है। पेंटिंग करते हुए जब मैं कॉमिक्स कार्टून बनाता, शक्ल बनाता, लोग मुझे, मेरे फैमिली बोलते थे हराम है। आज जाके, मतलब मैं अभी आपको 17-18 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 18 ईयर्स पीछे, अब जाके इस्लामिक कार्टून्स बनना शुरू हुए हैं। और अब जाके कैमरास, अभी 12 साल जब मैंने कैमरा पहली बार लिया था, मुझे लोग अटैक कर रहे थे, तस्वीरें हराम है इस्लाम में। मैंने फिर इस चीज से तंग होके मैंने काम हराम बनाया था। उस वक्त भी मैं रिलीजियस था और आहिस्ते आहिस्ते माशाल्लाह से और ज़्यादा सही समझ रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स जो कि हैं। और अब मेरा अगेन यही प्लान है कि मैं नॉट जस्ट इस्लाम, सारे मज़हब सीखूंगा। अगर मेरी उम्र रही ज़्यादा, 40-50 साल तक अगर पहुँच गया, तो सारे मज़हब सीखना ज़रूरी है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कौन सा मज़हब क्या क्या चीज़ें सिखा रहे। म्यूजिक का एक सब जॉनरा है जिसका नाम है क्रिश्चियन हिप हॉप। और जो क्रिश्चियन रैपर्स होते हैं वो अपने गानों में अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको वरुण बताऊँ छोटी सी, और जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मुझे पता है मेरे हिंदू फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं यूट्यूब में, इंडिया से भी। देखो क्रिश्चियनिटी ना, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मुझे क्रिश्चियनिटी का क्यों पता है, सही है। कोई भी मुसलमान होगा ना, उसको क्रिश्चियनिटी का ऑलमोस्ट पता होंगी सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि इस्लाम फिक्स्ड वर्जन, अपडेटेड वर्जन है क्रिश्चियनिटी का, फिक्स्ड वर्जन बोलूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाओगे ना, 3 मज़हब है ना, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन में आते हैं। इब्राहिमिक यानी प्रॉफिट इब्राहिम, जैसे राम एक एंटिटी है ना, तो हमारे प्रॉफिट थे इब्राहिम, वो कहते थे एक खुदा एक खुद है, वो एक खुदा को मानते। तो अपने बाप से भी इस चीज़ में उन्होंने, ताल्लुक उनका ख़राब हो गया था अपने वालिद से, अपने बाप से, क्योंकि वो पत्थरों को पूजते थे। अभी यहाँ पे मैं कोई भी हिंदू को अटैक नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरी बस बात सुनना, सेंसिटिव कोई भी ना हो, मैं कहीं भी कुछ, मुझे क्योंकि होता है यार कि फीलिंग्स हुए रिलीजन को लेके बहुत सेंसिटिव होती हैं लोगों की, मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर रहा हूँ। आप भगवान को सजदा करते हो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मैं बस यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि इब्राहिमिक रिलीजन अब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वरुण, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तकरीबन सेम है। हम में जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, वो बस एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है, छोटे मोटे फ़र्क के अलावा हमारे प्रॉफिट्स भी सारे सेम है, ठीक है। सिर्फ इस्लाम में क्या फ़र्क है, एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम कहते हैं मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर हैं। क्रिश्चियंस इस चीज़ को डिनाई करते हैं, मतलब क्रिश्चियंस मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। दूसरा बड़ा फ़र्क, जो कि बहुत ख़तरनाक फ़र्क है, कि क्रिश्चियंस कहते हैं कि जीसस
नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के डायरेक्ट बेटे हैं, अल्लाह की औलाद हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इतनी बड़ी बात है ना बोलने को कि हम लोग क्या कहते हैं मुसलमान के जीसस प्रॉफिट थे, हमारे भी प्रॉफिट हैं जीसस, लेकिन वो अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। ना अल्लाह का कोई औलाद है, ना अल्लाह का कोई वालिद है, अल्लाह एक है, अल्लाह टाइमलेस है। से हम इंसान टाइम में बाउंड है, हम इंसान टाइम लेते हैं 20 साल 30 साल 40 साल, उम्र बढ़ती है, कब्र में जाते हैं, पूरा प्रोसेस है क्योंकि हम टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह टाइमलेस है और अल्लाह के अलावा कोई भी टाइमलेस नहीं है, सब टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्लैनेट्स, ज़मीन, मछलियाँ, चूंटियाँ, इंसान, जन, सारे टाइम में बाउंड है, ठीक है। तो अल्लाह टाइमलेस, अल्लाह की ना कोई औलाद है ना कोई माँ बाप है, तो हम इस चीज़ को मानते हैं। क्रिश्चियनिटी में ये फ़र्क है, प्रॉफिट्स सारे हमारे सेम है, बस जब हमारे नबी आए थे ना, उन्होंने सारी चीज़ जो मतलब फजूल बातें फैल गई थी वो फिक्स कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वर्जन थोड़ी सी एक दो चीज़ें बता रहा हूँ, ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है समझना इस चीज़ को कि क्रिश्चियंस क्या कहते हैं कि जो सबसे पहले एडम और ईव, हम बोलते हैं आदम और हव्वा, एडम ईव ही है नाम, ठीक है। क्रिश्चियंस का क्या मानना है कि ईव को शैतान ने बहका दिया था और फिर ईव ने फल खिला दिया एडम को, मतलब गुनाह करवाने की वजह पहली औरत थी, ये क्रिश्चियंस का मानना है, ठीक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झूठ को क्लियर कैसे किया, अल्लाह की तरफ से आया कि नहीं, पहली औरत हव्वा ने, ईव ने नहीं कराया था गुनाह, दोनों ने एक साथ किया था, दोनों का डिसीजन था। ये एरर यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह क्रिश्चियंस इतनी ज्यादा, क्रिश्चियनिटी की जो बाइबल थी इतनी ज्यादा करप्टेड हो गई थी क्योंकि क्रिश्चियनिटी की बाइबल में वो वाला सिस्टम नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, जो रट्टा कह लो, हिफ्स कहते हैं हम लोग। अब हिफ्स शायद समझोगे नहीं तो मैं रट्टा बोल रहा हूँ। अब देखो वरुण, आपको भी पता है अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने सुना होगा, तो ये क्यों है? अब कोई अगर ये बोलेगा ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहूम बोलेगा ना, हे ही हा हु का भी फर्क आ गया ना, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम से कुरान पाक अभी तक इसीलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो सिस्टम पहले वहां पे उसी मुसलमानों ने उसी टाइम के बना लिया था। यही देखते हुए कि बाइबल, क्रिश्चियनिटी इतनी करप्ट हो गई थी कि सारे प्रॉफिट्स के हमारी झूठी पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बातें फैल गई थी कि वो फिक्स किया था हमारे प्रॉफिट्स ने, इसलिए क्रिश्चियंस ने रिजेक्ट कर लिया। मतलब आधे से ज्यादा क्रिश्चियंस कन्वर्ट भी हो गए थे, वो मुसलमान है, लेकिन जो पीछे रह गए जिन्होंने कहा कि नहीं यार ये नबी नहीं है, ये बस नाउजुबिल्लाह गलत गलत बातें बोली, वो क्रिश्चियंस रह गए, जो रह गए वो आज क्रिश्चियंस हैं। मतलब क्रिश्चियंस के पास हमारे जो उस वक्त क्रिश्चियनिटी, मतलब हजरत मूसा, मोजेस और जीसस, ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स थे उनको था कि प्रॉफिट आएंगे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट होंगे, सील है, उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएंगे, ठीक है। ये फाइनल प्रॉफिट होगा और आप सबने सुनना है। उसमें फिर जितने भी क्रिश्चियंस और ज्यूज थे वो मुसलमान हो गए थे, जो रह गए वो जूडिज्म आज है, जो रह गए वो क्रिश्चियनिटी आज है। तो ये तीनों इब्राहिमी मजहब कहते हैं, इब्राहिमिक रिलीजन। कर्स वर्ड यूज नहीं करते हैं। और उनकी जो रैप सॉन्ग्स होते हैं वो उनकी रिलीजियस बिलीफ या फिर उनके रिलीजन जो कि क्रिश्चियनिटी है उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होता है। तो इस चेंज में जो मैं अपने आप में चेंज ला रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए, ठीक है, पुरानी वीडियो दिखा दी कि मैं आइंदा से टिल डेथ कोई भी गानों में गालियां नहीं होगी मेरे, ठीक है, कोई भी एक। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि मैंने ये अभी अभी तक मैं टेका हूँ अपनी कमिटमेंट में, मैंने गालियां नहीं दी अभी तक। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी असली पब में हिला के देखो, और रंडी जो वर्ड यूज कहता है रंडी गाली ने, बार बार ये चीज क्लियर कर रहा होता हूँ कि आप उर्दू लुगत खोलो, लुगत जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे हैं और इंडियंस जिनके पास लुगत है, डिक्शनरी उर्दू की, वहां पे आप देख लो रंडी वर्ड है, रंडी प्रोस्टिट्यूट को बोलते हैं। जिस तरह जाहिल एक जाहिल इंसान को बोलते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन अब जाहिल इस तरह यूज हो गई, जाहिल तो रंडी यूज हो गया। अब जब भी नोरा फातेही को प्रोस्टिट्यूट कहता हूँ, रंडी कहता हूँ, तो असल में उसका प्रोफेशन है ये, कि वो है ना, मतलब देखो मुझे बताओ, एक औरत जब जिस्म दिखा के कमा रही है पैसे, वो तवाइफ ही हुई ना, प्रोस्टिट्यूट है वो ऑनलाइन, वो आर्टिस्ट तो नहीं हुई ना। एक औरत, आपको पता है भूषण के साथ अफेयर था उसका, ठीक है, तो मतलब तो ये कोई मतलब कोई औरत, ये कोई हमारी माँ, या मैं तो नहीं नोरा फातेही को बहन बोलूंगा अपनी, मैं जो वो है वही बोलूंगा ना, उसका जो प्रोफेशन है। वो डांसर तो नहीं है, लड़के इसलिए तो नहीं देखते उसका डांस देखने के लिए। मैंने पहले भी ये चीज क्लियर की हुई है कि आप अगर दीपिका का खोलोगी मैं दीवानी मस्तानी हो गई, तो जब आप वो गाना देखोगे, एक जगह मस्तानी गाना है, वो प्यारी कोरियोग्राफी थी, वहां पे सेक्सुअलाइजेशन थी ही नहीं, और एक जगह आ जाता है अपना वो गाना बेरंग जो शाहरुख खान के साथ है, बेरंग रंगा करके नाम है शायद, कोई बेरंगी बेरंगा,
या बेरंगी था शायद, जिसमें बिकिनी में डॉगी स्टाइल में कर रही है, बीवी रणवीर की होते हुए, किसी की बीवी होते हुए इतना फहाश नाच रही है, तो मैं ऐसी औरत को बीवी भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो पॉइंट है, मुझे पता है मैं यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम साउंड करूंगा, लेकिन जो ये एक फैक्ट बात है, कोई भी बीवी बिकिनी में डॉगी स्टाइल में डांस करेगी, मैं उसको किसी की बीवी मान ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि किसी की बीवी है, ये सबकी बीवी है। जो सबको ऐसे जो हस्बैंड का हक है, जो रणवीर सिंह का हक है, वो पब्लिकली सारे आदमी मजे ले रहे हैं, ट्रेंडिंग में आया हुआ गाना, ये बीवी नहीं हो सकती किसी की। पॉइंट बस प्लेन है, जिसको जो समझना है समझे, भाड़ में जाए। जो मेरी बात है मुझे पता है सच है, मैं उसी में टिका रहूंगा, ढटाई की, फुल फुल ढटाई से, ठीक है, एंड तक। गाने में अभी जो भी डेट है, ठीक है, ठीक है, अभी तक आदत नहीं की थी। उसमें गालियां नहीं होगी, हाँ थोड़े से वर्ड्स होंगे, जैसे गधा शधा हो गया ये वो, ठीक है। लेकिन देखा, मैंने बोला था पहले से कि गधा शधा होगा, कि हिला के दिखाऊं, लेकिन मैं अभी एक और वन चेंज चैलेंज करूंगा। अभी मैंने इसलिए नहीं किया, मुझे लगता है कि मैं कमिटेड नहीं रहूंगा, लेकिन इंशाल्लाह स्प्रेड कर रहे हैं, या फिर हमें वो मैसेजेस चिंकी के गाने में देखने को मिलते हैं। इसलिए चिंकी की जो बातें होती है या फिर चिंकी की जो बिलीफ है, वो नॉर्मल हिप हॉप ऑडियंस को, हम इंडियंस को स्पेशली, इतनी ज्यादा क्यूरियस लगती है। सो मेरे हिसाब से चिंकी इज ट्राइंग रियली हार्ड टू फिट रिलीजन एंड हिप हॉप टुगेदर, रिलीजन एंड म्यूजिक टुगेदर, जो कि बहुत मुश्किल है और बहुत डिफिकल्ट है फिट करना, या फिर दोनों को साथ में लेके चलना। क्योंकि मैं अगर अभी, हाँ, अभी वरुण, अभी मुश्किल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, ये ऑन पॉइंट बात की आपने, बहुत मुश्किल है। अगेन, जैसे मैंने कहा था कि जब मैंने कैमरा लिया था ना, उस वक्त मुझे बोला जाता था कि फोटोज लेना हराम है, तस्वीर खींचना हराम है, शक्लें हराम है, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पे रिकॉर्ड स्टॉप करूँगा। मैं कहता हूँ कि 100% ठीक बात की, कि बहुत बहुत मुश्किल है वाकई में कि म्यूज़िक के साथ ये वाले कॉन्सेप्ट्स लाना। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, जो कह रहे हैं हाँ यार मैं अब इस्लाम से कमिटेड रहूँगा, वो साथ में म्यूज़िक भी लेके चल रहा है। बहुत एक एलियन बात है। और हाँ, कह लो अनलकीली भी कह लो कि मैं पहला ही इंसान हूँ जो इस तरह भी पब्लिकली और बड़ी लेवल पे करूँगा काम। देखो, मेन चीज़ वही है, अगेन मैंने कैमरे की बात की थी। जब मैंने कैमरा लिया था ना, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था, डिजिटल कैमरा लिया था, 14-13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त तस्वीर लेना टैबू था पाकिस्तान में। कोई वीडियो कैमरा बहुत खतरनाक चीज़ थी, दोज़खी चीज़ थी, कि कोई कैमरा ले लेगा बस वो दोज़ख में गया। मैं इस चीज़ को फेस कर रहा था, मैं ढीठ रहा, ठीक है। मुझे पता था इसमें क्या गलत है। तस्वीरें ठीक है बनाना इस्लाम में हराम है, तस्वीर शक्ल बनाना हराम है, क्योंकि बुत बनते थे ना, पत्थर में शक्लें बनाते, तो इसलिए था। तो देखा जाए म्यूजिक से ज्यादा खतरनाक गुनाह कैमरा फोटोज हैं। लेकिन अब देखो आप, कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स, इन्फ्लुएंसर्स कैमरा यूज कर रहे हैं, अब तो नहीं हराम। आपको पता है वरुण, पास्ट में ना जब स्पीकर्स आए थे ना मस्जिदों में, वो भी मौलवी ने उसके खिलाफ फतवा लगा दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता भी एक एक मस्जिद में स्पीकर लगा हुआ है। मस्जिदों में स्पीकर्स, इमेजिन करो ना उस टाइम के लोगों के दिमाग में। तो यस, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन मुझे पता है, जब मैं इसमें आया था मुझे पता था कि यार ये मैं इस चीज़ को मैं फेस करूंगा, और ये अभी बहुत बड़ी लेवल्स में होगी चीज़। मतलब कुछ भी नहीं है अभी ये। अभी जो मेरे आगे जहाँ मैंने इंशाल्लाह जाना है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़े लोग मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि हराम कर रहे। मैं रेडी हूँ उसके लिए। मुझे पता है कि नॉट जस्ट इन, देखो म्यूजिक इंडस्ट्री, हिप हॉप इंडस्ट्री तो मानेगी नहीं ना। मतलब ठीक है, आप जैसे न्यूट्रल लोग हैं समझ रहे हैं कि यार ये एक रिलीजियस रैप है, ये है, लेकिन मेजोरिटी नहीं मानेगी, और इस्लामिक दुनिया भी मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। मैं ये जानते हुए आया हूँ। अगर आप असद परवेज के साथ मेरा पॉडकास्ट देखोगे तो आपको, मैंने उसमें भी ये बात की हुई है। यहाँ पे चिनके की रिप्लाई की बात करें, जो कमेंट में रिप्लाई करा है, तो चिनके ने दो चीजें मेंशन करी है, कल्चर और रिलीजन। और रिलीजन, अगर हम यहाँ पे इस्लाम की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो इस्लाम में इवन म्यूजिक भी हराम है, म्यूजिक भी अलाउड नहीं है। तो इवन चिनके इज मेकिंग म्यूजिक जो कि रिलीजन अलाउ नहीं करता है, इस्लाम अलाउ नहीं करता है। मुझे इससे एक चीज याद आती है कि अच्छा, देखो, म्यूजिक जो टॉपिक है ना, वो डिबेटेबल टॉपिक है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना, यूट्यूब में अभी ट्रेंडिंग पेज में टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 जो भी म्यूजिक में गाने हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ सारे हराम है, मैं भी बोलूंगा। क्योंकि गानों की जो नेचर है, जो प्रोड्यूसर्स राइटर्स की इंटेंशन है, वो गंद दिखाना है। गंद, मैं एंटरटेनमेंट को गंद नहीं कह रहा होता, लेकिन एंटरटेनमेंट में गंद होगा, ठीक है। मिनी पॉर्न होगी, गंदगी होगी। देखो, मुझे एक चीज़ बताओ वरुण, यहाँ पे मैं ना, देखो वरुण, आपने ना समझना है मेरी बात, और जितने भी व्यूअर्स हैं सब ने इधर,
मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कि लिव इन रिलेशन ठीक है क्या, कि शादी से पहले गर्लफ्रेंड के साथ आप बिस्तर में उसको लिटा दो, कोई कमिटमेंट ना करो और उसके साथ सब कर लो, आप फिजिकल हो जाओ, क्या ये सही है गलत है? अब सबसे शरीफ गाने भी जो होते हैं रिलेशन के ऊपर होते हैं कि प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जो उससे सेकंड शरीफ गाना होता है वो ईगो बदमाशी में होता है, मतलब चलो नंगापन तो एक थर्ड फोर्थ लेवल में चले जाता है। मैं कह रहा हूँ सबसे शरीफ वाले गाने भी मैं कहूँगा, मैं खुद बोलूँगा हराम है, ठीक है, क्योंकि वो गलत चीज़ सिखा रहे हो, उसके अंदर हराम एलिमेंट है। अब तस्वीरें अगर हराम है और मैं एक कार्टून एनिमेट कर रहा हूँ इस्लाम की जिसमें अच्छी बात है, कोई प्रॉफिट की स्टोरी है, कोई किस्सा है, कोई भी अच्छी चीज़ सिखा रहा है, तो कार्टून नहीं हराम, ठीक है, क्योंकि कार्टून की नेचर सही है। जबकि अगेन मैं पहले भी बोला था कि म्यूज़िक से ज़्यादा बड़ा गुनाह तस्वीर है। अब मैं एक और यहाँ पे बात बोलूँगा कि म्यूज़िक से भी पता है क्या ज़्यादा बड़ा गुनाह है, पॉर्न देखना, ठीक है, जो कि हम सब आजकल खोल देते हैं कभी ना कभी। जो नहीं भी देखता हो 5-6 महीने बाद में एक बार ज़रूर ही देखता है, ठीक है। जो बोलेगा ना मैं नहीं देखता और ड्रामे कर रहा है, वो एक साल में तो 1-2 बार ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो वो म्यूजिक से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है कि पाकिस्तान में भी ना मेजोरिटी सिर्फ नाम के मुसलमान है, उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, कुरान पाक उन्होंने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ी हुई, ट्रांसलेशन के साथ वो पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, उनको मतलब ही नहीं पता। मतलब आज मैं कोई बाहर जाता हूँ पाकिस्तानी से पूछता हूँ इतना बता दो कि जब आप सजदे में जो पढ़ते हो सुबहान रब्बिल आला, इसका क्या मतलब है, उनको मतलब ही नहीं पता। तो होता क्या कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जैसे शराब क्लियर गुना है, शराब क्लियर मना है, ठीक है। नंगी औरत देखना इसमें तो मतलब कॉमन सेंस है, मना ही मना है। अननोन नंगी लड़की लड़की देखना जिससे आपका निकाह शादी नहीं हुई भी, उस लड़की को आप देख रहे हो लस्टफुल तरीके से, मना है। कुछ चीजें होती हैं वो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं। पाकिस्तान का जो इस्लाम है उसमें म्यूजिक मना है, ठीक है। मतलब कुछ जिस तरह स्पीकर्स उस टाइम मना थे, जिस तरह 15 साल पहले कैमरास मना थे, तो इस तरह म्यूजिक अभी पाकिस्तान में मना है। अब इन्हीं पाकिस्तानियों ने ना वो जो तुर्किश सीजन आया था, शायद वरुण आपको पता हो, एर्तुगरुल एर्तुगरुल के नाम से, म्यूजिक उसमें भर के थी। पाकिस्तानियों ने देखा, उस वक्त नहीं उनको आराम लगा। तो ये यहाँ पे मसला है इधर। लेकिन म्यूजिक डिबेटेबल टॉपिक है, कुरान पाक में कहीं भी म्यूजिक के बारे में नहीं लिखा हुआ। जिस वर्ड्स में वो म्यूजिक ब्रैकेट में ऐड किया हुआ है, जो ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं ना अरबी की, उन्होंने अपनी तरफ से म्यूजिक ऐड किया हुआ है। आइडल टॉक्स है, सर्च करोगे ना इस्लाम का। एक चीज ये कि देखो जैसे शायरों के बारे में अल्लाह ने मिसाल दी है कुरान पाक में, जो करीब आ जाता है रैपर से, जितने भी राइटर्स हैं, तो शायरों के बारे में अल्लाह ने एक मिसाल दी है कि ऐसे लोग हैं जो वादी में गुम हुए होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ स्टेबल नहीं होती, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं दिमाग से। अब आप देखो हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया, आप देखो इनमें वही चीज दिखती है, अनस्टेबल है दिमाग, खिसके में ये लोग। इस्लाम तो म्यूजिक अलाउ ही नहीं करता है। सो इस तरह अंजुम हेनेसी की बात करते हैं, अल्कोहल की बातें भी करते हैं उनके गानों में। अच्छा मैं एक और वरन आपको बात बता दूं, पाकिस्तान में ना शराब इलीगल है, यहाँ पे शराब पी जेल, ठीक है। सिर्फ नेशनैलिटी होल्डर से, अगर आप इंडियन हो ना, पाकिस्तान आते हो, कोई कैनेडियन, यूएसए का कोई अमेरिकन आता है, वो पासपोर्ट दिखाएगा तो लीगल होगी, ठीक है। तो ये हमारी कभी लाइफस्टाइल थी नहीं कि हम शराबें पी पी के, इसके अम्मी अब्बू के सामने, माँ के सामने, ये अपनी अम्मी के सामने भी हनीसी नहीं पी सकता, ठीक है। कराची का कोई, कराची के जितने भी, मैं एक बात बताता हूँ, सुनो सब मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे जितने भी अंजुम के फैंस हैं, कटर या जो भी म्यूचुअल फैंस हैं, जो भी है, कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बड़ा हूँ, मुझे पता है कोई ये नहीं बोलेगा कि शराब दिखाना अच्छी बात होती है। कोई ये बोला उसका कलमा झूठा है, ठीक है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहा है ना, यहाँ पे मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि कोई मुसलमान ये बोलेगा कि शराब दिखाना बहुत अच्छी चीज होती है, सजा के टेबल में डेकोरेट करके, वो झूठा तरीन घटिया इंसान है। वो अपने मजहब के साथ ही वफादार नहीं, वो एक्टिंग कर रहा है। ये बात है कि ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे मेंशन होता है कि इंडियंस को पसंद है, क्योंकि इसको इंडिया के क्लब्स में चलें ताकि गाने हनीसी लेकर बोले। पाकिस्तान में कोई इसका फैन भी नहीं सुनेगा शौक से कि हनीसी लेकर, हाँ जो शराबी फैन होगा वो सुनेगा, जिसने अल्लाह भूला हुआ है, जो कुरान भूला हुआ है, जिसका जमीर मरा हुआ है, जो शराब पी रहा है वो सुनेगा। पाकिस्तान में जो छुपके शराब पीता है इलीगल, शराब यहाँ पे खोल के पी नहीं सकते, छुपके होती हैं पार्टीज। इस्लामाबाद में, लाहौर में, अंडरग्राउंड डीएचए वगैरह में, वहाँ होती हैं पार्टीज, वहाँ पे पी जाती है शराब, छुपके घरों में रखी होती है, इलीगल है शराब। चरस भी इलीगल है इधर, ठीक है, गैर कानूनी चीज़ है, कल्चर भी नहीं है ये। मैं एक बात बताता हूँ, देखो मैं जब कोई म्यूजिक लोग कंपेयर करते हैं, मुझे इस चीज़ से तब चढ़ती है। जैसे अभी भी इस वीडियो में चैन के वर्सेस तरान, जो मुझे पता है क्या अफसोस होता है कि इस गंदे कीड़े के साथ मेरा नाम जोड़ रहा है, कि एक जगह ना ये अपने मुल्क के साथ वफादार है, ना मजहब के साथ वफादार है, ये अपनी जबान से वफादार नहीं है, ट्वीट्स जाके डिलीट करता है अपने पास्ट के, ठीक है।
एक बंदा जो अपने कैरेक्टर से भी वफादार नहीं है, मुल्क से, मजहब से नहीं, उससे मुझे क्यों कंपेयर किया जा रहा है मुझे नहीं समझ आती। लिरिक्स भी वीक है, ठीक है, लिरिसिज्म भी वीक है, अपने पेन से भी नहीं लॉयल। काउंटर आज तक किसी, देखो मैं, पता है क्या है, अगेन ब्रेन वॉश करना इतना आसान होता है मुझे ना, क्योंकि ये पसंद नहीं इस तरह बोलना कि यार ये होता है वो होता है, रोंदू लगता है ना बंदा मुझे, ये विक्टिम वाली फीलिंग। ठीक है, दुनिया अनफेयर है, मैं एग्री, मतलब मैं इस चीज को एक्सेप्ट करके चलता हूँ कि ठीक है, मैंने सिचुएशन सही हैंडल नहीं की, दुनिया अनफेयर है, अनफेयर चीजें होती हैं, कुछ नहीं होता, ठीक हो गया, हम सच्चे रहे हमेशा। लेकिन पॉइंट ये कि काउंटर हमेशा मैंने हर बीफ कर दिया। मैंने कुछ कमेंट्स देखा कि यार ये बीफ से हट गया, मैं कब बीफ से हटाऊं। चेंबर ऑफ सीक्रेट काउंटर था, रूहानी इलाज काउंटर था, सारी डिसेस का उस वक्त, ठीक है, एक एक शॉट का रिप्लाई किया, स्नीक डिसेस का भी आगे रिप्लाई किया। ये इन लोगों ने सक्सेसफुली ब्रेन वॉश कर लिया, इन लोगों ने एक बार भी काउंटर नहीं किया। इतने बुजदिल फट्टू डरपोक लोग हैं दोनों, और इनको भी पता है। तो जितने भी ये मुझे बस ये तब चढ़ते हैं कंपैरिजन जो होता है, मतलब मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, जो जिसको फेम चाहिए खुश रहे, हनी सिंह खुश रहे, बस मैं कोई ईगो में आके जलेसी में आके नहीं कर रहा होता। क्या मुझे हनी सिंह असली हिप हॉप वन के टाइम में, जब इन लोगों से भी सबसे मेरी, जो भी ये सारे थे सबसे मेरी थी ना एलओआई, उस वक्त क्या मैं हनी सिंह से जेलस होकर डच कर रहा था? आप लोगों को ये इल्यूजन दे दिया। कोई भी आज आज कोई भी रैप आर्टिस्ट शराब करेगा, चाहे वो इंडिया से पाकिस्तान, मैं चढ़ाई करूंगा। ये मेरा मेरा पर्सपेक्टिव एज ए राइटर, ये मेरी आर्ट है, ठीक है, कि मैंने बुराई के खिलाफ बोलना है अपने आर्ट को, आर्ट के थ्रू। कोई भी बुरा इंसान, नॉट जस्ट आर्टिस्ट, मैंने सिर्फ रैपर्स को नहीं बोला हुआ। मैंने, अगर आप देखो, नजरिया नादिर पूरे पाकिस्तान को डिस था, माँ बाप मजहब पे मूत रहे, ना महरम बच्चे थूक चके, तब वाइफें इन्हें हूर लगे, पाकिस्तान पे ना पूरे रैपर्स को तो नहीं कर रहा ना, सबको मैंने किया हुआ है। और ये तो देखो, अंजुम ना एक छोटा सा कीड़ा है, इसको साइड में कर लो। मेरी दूसरी भी प्रोफाइल है, उसमें भी मैं बहुत सारी चीजों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, जो सेक्ट सुन्नी शिया कर रहे हैं मुसलमानों में। तो मैं हर चीज के, मतलब जो जो चीज मुझे लग रहा है बोलना बनता है, वहां मैं बोलता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेलेसी है, किसी को टारगेट कर रहा हूँ, कोई किसी को टारगेट नहीं कर रहा मैं, ठीक है, कोई पर्सनल लेवल पे कोई है ही नहीं ग्रज किसी से मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि दिल में अगर ये अना, गुरूर, तकब्बुर, ईगो, इस चीज की कालक होती है, इंसान गिरता है कैरेक्टर उसका। मैं इमोशनली बहुत वाकिफ हूँ अपने आप से, कि कौन से इमोशंस मेरे क्या हैं। मैं रोज अपने आप को स्टडी कर रहा होता हूँ कि यार मेरी क्या गलत बात है, कि मैं एक्सट्रीम इंसान हूँ इस मामले में। तो ये बात नहीं है कि मैं किसी जेलस होता हूँ, ये बात है साफ सी कि मैंने जो नजरिया नादिर हुआ है, क्योंकि इन सारों के काम इब्लीस ही हैं, ऑपोजिट ऑफ व्हाट, मतलब गॉड टॉट अस, ऑपोजिट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह। और सिर्फ तलहा जुम इकलौते नहीं है, ऑलमोस्ट सारे डीएचएच आर्टिस्ट यही सेम काम। देखो ना, अभी अभी मैंने यही बात बोली ना वरुण, कि मैंने अंजुम को कब अटैक किया है। वरुण देखो, असली हिप हॉप 2 में क्या यही लोग थे? हनी सिंह, बादशाह, ये नहीं थे सारे, ठीक है। नजरिया नादिर, अगेन पूरा पाकिस्तान था, 70% नजरिया नादिर अवाम को, हेटर्स को था। और लास्ट बेरहम गाना किसी में नहीं था। एनिमल गाना इतना प्यारा, मैंने दिल से लिखा हुआ गाना है, वो मेरे एक्सपीरियंस में था, कि मैं कब्रिस्तान में था, जो मेरा एक्सपीरियंस था जब अब्बू को दफनाया था, वो बताया था। तो ये बात नहीं है कि मैं किसी एक बंदे को, मखसूस बंदे को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा इतना छोटा विजन है ही नहीं। बाकी रैपर्स को पॉइंट करना कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम गलत इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हो, वो मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि डीएचएच और हिप हॉप की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। ये रैपर्स, मैं ना वरुण एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ऐड करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स में आते हो देसी हिप हॉप के, तो आपको बताने चीज़ ज़रूरी है। अब नास का पुराना इंटरव्यू उठाओ, उसने क्या बोला है, हिप हॉप इज़ डेड। लिखो नास, हिप हॉप इज़ डेड, इंटरव्यू उठाओ वहाँ पे। उसने बोला है ये बात, वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, शायद आगे भी, कि देयर वाज सो मच ब्रेड इन इट, ना इतना पैसा था कि वो हिप हॉप को ख़त्म करना पड़ा। नास ने बोला हुआ है, एमिनेम जिससे इंस्पायर हुआ हुआ है। Hip hop is dead is really that the whole campaign, I call it the movement, really has become mainstream. So just looking at your actions and hearing some of the things you have to say about hip hop is dead and what that means, I'm gonna ask you if hip hop is dead and is in a vulnerable state, what role did you play in it? I mean, I'm just as guilty as anybody else for for the murder of the rap game. You know what I'm saying? But it's a bunch of things. It's the corporate side of the business that killed it. You know what I'm saying? There's also we got too much hustle in us because there's so much bread in the rap game that we kind of get lost in it. इमेजिन करो आप ना, फुल दिल से इमेजिन करो, आप पुलिस स्टेशन में गए, आपको वर्दी का शौक है पुलिस बनने का, क्योंकि आपने नाइंसाफी देखी है और आपने डिसीजन बनाया कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और मैं लोगों की हिफाजत करूंगा, मुझे पावर चाहिए, ठीक है। अब आप जब जाते हो पुलिस स्टेशन, आप देखते हो जो आपका कुलीग है सेम पोजीशन वाला, वो रिश्वत ले रहा है, और आप पूरी इंटेंशन से, प्योर इंटेंशन से एज ए पुलिसमैन गए थे कि मैं जाऊंगा अंदर,
और मैं पावर लूंगा, लेकिन आप देख रहे हो जो जिनके पास पावर है वही साले करप्ट हैं, ठीक है। आप देखोगे आपका सीनियर रिश्वत ले रहा है, तो आप कुछ करोगे नहीं उसके बारे में, क्या आपको चीज़ तकलीफ नहीं देगी? अब इमेजिन करो हम आर्टिस्ट हैं, मतलब वरुण आप में हम दोनों आर्टिस्ट हैं ना हिप हॉप के, आप समझो हिप हॉप एक वो बिल्डिंग है पुलिस वाली, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग करप्ट आर्टिस्ट हैं, ठीक है। यही तो होता है ना, अगर आप आर्ट को इस तरह ना समझो कि कोई गेम है, आप समझो इस बात को कि आर्टिस्ट्री भी एक फील्ड है, ठीक है, बिजनेस है ना। जिस तरह इन्होंने बिजनेस बना लिया आर्टिस्ट्री को, जैसे डॉक्टर्स ने पैसों को प्रायोरिटी दे दी ना, पहली प्रायोरिटी, पुलिस वालों ने पैसों को प्रायोरिटी दी, जबकि सैलरीज होती है, डॉक्टर्स को भी सैलरीज मिलती है, आर्टिस्ट भी कमा सकता है, यूट्यूब स्पॉटिफाई अच्छा रेवेन्यू आ जाता है, रेंट भी हो जाता है अब आर्टिस्टों का। अगर वो नीड्स पे बस फोकस रखें तो आर्टिस्ट भी सर्वाइव कर सकता है, बस देयर सो मच ब्रेड इन इट। कितना पैसा है, वर्दी पहना, वाह यार, वर्दी पहन के तो रिश्वतें भी मिलती हैं एनवेलप्स में, वाह पैसा आ रहा है। पर्सपेक्टिव समझ रहे हो? अब इसका काउंटर पर्सपेक्टिव भी 10,000 आ जाएंगे, तो अभी हम इसको उस लूप में नहीं फंसेंगे। आपका पर्सपेक्टिव ठीक है, बस ये एक आपको मैं सामने रख रहा हूँ कि अगर, अब पता है मसला क्या होता है, आपने समझना है इस चीज को, हर चीज का ऑपोजिट होता है, दिन का रात, बुराई की अच्छाई, ठीक है। तो मसला क्या होता है, जब कोई भी आर्टिस्ट, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूं, तो मैं सबसे पहले मुझे यही चीज तकलीफ करेगी कि मेरी अपने फील्ड के लोग गंदे हैं। तो कोई भी आर्टिस्ट जब कोई भी नाफरमानी करेगा ना, तो ये थोड़ी बोल सकता कि भगवान करप्ट है, नाउजुबिल्ला, कि खुदा करप्ट है। ये बोलेगा कोई? किसी के मुंह में हिम्मत है कोई ऐसा लिख दे कि यार खुदा करप्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग जबान से नाफरमानी कर रहे होते हैं पैसों के पीछे, सही है। हम बोल सकते हैं ये करप्ट है क्योंकि ये खुदा नहीं है। अब यहाँ पे एक और वरुण एक चीज समझो, जब भी हम मायूस होते हैं ना, मैं कभी कभी पता क्या सोचता हूँ, वरुण आप न्यूट्रल हो, ठीक है, आप न्यूट्रल इंसान हो। मैं सोचता हूँ यार ये गाली क्यों दे रहे हैं मुझे हेटर्स, मैं इन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, इन्हीं की चीज के इनका खुद का नुकसान हो रहा है, मैं इन्हीं के लिए आवाज उठा रहा हूँ, यही लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, क्यों? फिर मुझे समझ आती है, अच्छा यार, क्योंकि जब ये मायूस होते हैं तो ये अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सुनते हैं, जब ये दुखी होते हैं ये एंटरटेनमेंट के लिए आर्टिस्टों को सुनते हैं, जहाँ नमाज में अल्लाह को सजदा नहीं करते, मंदिर में जाके पूजा नहीं करते, अपने खुदा के आगे पूजा नहीं करते, ठीक है। ये लोग आर्टिस्टों को सुनते हैं, तो जब मैं इनका आर्टिस्टों को कुछ बोलता हूँ, इनको लगता है मैंने इनके खुदा पे हमला कर लिया, इसलिए ये लोग इतना ज्यादा तब जाते हैं कि ये लोग गालियां दे रहे होते हैं आगे कमेंट्स में कि मेरे खुदा को क्यों गाली दी तुमने। जब मैं दुखी होता हूँ मैं अपने खुदा को सुनता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। अपने लाइफ को लिरिक्स से बदलते हैं, और अगर इसी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि भाई इसके ऊपर मत बात करो, नहीं तो नहीं यार देखो वरुण, ये एक ना, ये मैं बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ, इसीलिए मैं मजबूर हो गया हूँ कि मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि किसी पे फोर्स नहीं कर रहा, ना ये कह रहा हूँ कि जो उसकी लाइफस्टाइल है वो ना दिखाए। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए इस्लाम सबसे पहले, प्रॉफिट सबसे पहले, हर चीज़ उसके बाद है, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ, शराब इमेजिन कर लो, अल्कोहल है, हेनेसी है ये, ठीक है। अब मैं ये पी रहा हूँ हेनेसी, और कोई भी शराबी, मैं कह रहा हूँ जो शराबी इंसान होगा ना, नहीं चाहेगा कि उसका छोटा भाई, उसका बेटा शराब पिए, जिसके लिए वो दिल से केयर करता है, माँ, वो नहीं चाहेगा उसकी माँ शराब पिए। तो जो कोई ऑनेस्ट इंसान होगा, आर्टिस्ट होगा, शराब के बताएगा किस तरह उसकी लाइफ गिरी है, किस तरह वो जिंदगी में शराब कैसे हार रहा है, किस तरह वो उसको एज अ बैड हैबिट ही दिखाएगा, शो नहीं मारेगा कि मैं शराब पीता हूँ। उसको जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल आदमी होगा, जिसको पता होगा कि अगर उसके पास नाम है तो उसकी जिम्मेदारी है, आगे लोग सुन रहे हैं उसको। तो यहाँ पे मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि छोड़ो हटाओ, जो बस बुरी चीज़ है मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं क्लियर बात बता देता हूँ डायरेक्ट रॉ तरीके से। ये कहते हैं ना जो करते हैं वो दिखाते हैं। अब क्या आगे लोग कितनी सेक्स कर रहे होते हैं, आगे फैप कर रहे होते हैं, आगे पॉन्ड देख रहे होते हैं, बोले उनको ये भी दिखाएं, क्या ये सही है दिखाना? जो भी हर चीज़ दिखाने वाली नहीं होती, कि अगर एक बुरा काम है उसको आप ऊपर से सजा के दिखा रहे हो, ठीक है आप दिखाओ उसको। अगर हाँ रिग्रेट दिखा रहे हो कि यार मुझसे ये हो गया था, वो हो गया था, इसका तो बहुत प्योर आर्ट हिस्ट्री है, वो ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि आप दिखा रहे हो उसका नुकसान हुआ है। ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं, अभी लेटेस्ट गाना देखो, टेबल में सजी हुई है हेनेसी, और इसको कूल तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये करप्शन है ब्रो, ठीक है। मतलब ये अगेन आई एम नॉट, ऐसा लग रहा है, ज़ाहिर है मुझे अफसोस होता है ना, मैं ऐसे पर्सपेक्टिव सुनता हूँ वरुण, तो मैं मतलब मुझे दिल से तकलीफ होती है, ठीक है। अभी मुझे लिटरली दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि परसेप्शन यहाँ तक आ गया कि इतना नॉर्मलाइज हो गया कि बहुत बड़ी चीज़ है यार, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि एक जहर को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। प्लीज कमेंट करके बताना अगर तुम्हें लगता है मैं कहीं पे गलत हूँ, प्लीज करेक्ट मी इन दी कमेंट सेक्शन। लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से। ये चीज, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय, टेक केयर ब्रो। He'll need this and Namecheap. ऐड भी देख लेता हूँ Because he पूरा, wants a domain that'll really रेवेन्यू। take off.